ब्लॉग में दीदी का बहुत समझिए कि लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है, उसमें हम लोग भी मदद कर रहे हैं और आप लोग भी मदद करिए कि ये डिसीजन वो ले पाए। तो दोस्तों आज लाइफ का मैंने भी कुछ डिसीजन लिया है जो कि आप लोग ब्लॉग फुल देखिएगा, क्योंकि इतने मतलब लाइफ में ऐसे आगे बढ़ना, स्ट्रगल करके और फिर सब कुछ खत्म हो जाना, फिर एक बैग ऐसा होना, तो बहुत सारी चीजें हैं जो दिल में मतलब है, लेकिन हम किसी के सामने रो नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते। और बस इतना जान लीजिए, अब तो जिंदगी में खुश ना रह के भी खुश रहना पड़ेगा और ना हंसी आके भी लोगों के सामने हंसता हुआ चेहरा लाना पड़ेगा मुझे। नहीं तो लाइए और रियल की हंसी लाइए। तो दोस्तों हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और दीदी का ब्लॉगिंग मैं कर रही हूँ और किस रीजन से कर रही हूँ ये सब सारी बातें आपको ब्लॉग में बताऊंगी। दीदी को इतना समझा रही हूँ, ठीक है। जो बातें मैंने इनसे कही है पर्सनली, वो बात मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी यही बात लेकर इनको कमेंट के द्वारा समझाइए। देखिए, लाइफ बहुत बड़ी होती है और कुछ भी करने से पहले तो हेलो गाइज, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में सभी लोग व्यस्त होंगे। और कमेंट करके बताइए आप लोग कैसे हैं। तो गाइज मैं बात कर रही हूँ, आप लोग क्लिप देख के पहचान ही गए होंगे, जानी गई होंगे थंबनेल देख के। तो गाइज राधा दीदी की बात कर रही हूँ। राधा दीदी की ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल चल रहा है इस समय, कितना चल रहा था। मतलब कितने लोग तो बोल रहे थे कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि वो कंट्रोवर्सी है। मुझे तो सच लग रहा था, मतलब सच है भी, लेकिन लोग बोल रहे थे व्यूज व्यूज का खेल है। जो लोग बोल रहे थे उनके लिए बोलना चाहती हूँ कि ऐसे नहीं किसी की ज़िंदगी के बारे में बोला जाता। जब तक अच्छे से जान लो, पूरा अच्छे से पहचान लो, इसके बाद ही किसी को कमेंट करो और किसी को उल्टा सीधा बोलो। क्योंकि रामवीर भैया गलत थे और गलत है भी। और आज जो है ना, आज जो सब लोग कह रहे हैं कि दीदी मान जाओ मान जाओ, तो मतलब अपने पति से सब लोग हार जाते हैं। दीदी बात तो सही, सब लोग बोल रहे हैं कि सही बात है, मान जाओ, जाने दो। क्या है कहावत जो बोलते हैं कि शाम का भूला सुबह को घर आ जाए, तो उसको माफ़ कर दिया जाता है। तो यही समझ लो कि वो शाम को भूले थे और सुबह में आ गए। तो दीदी आप उनको माफ़ कर दो, चाहे जो भी हो। आए ना आपके पास, आपकी तबीयत को सुने तो आए ना, रह नहीं ना गया। और रो भी रहे थे, एक वीडियो में आप मैं देखी थी, उसमें रो भी रहे थे कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अपनी गलती मान रहे हैं ना, अपनी गलती कबूल कर रहे हैं ना, तो आप उन्हें माफ़ कर दो। और हाँ दीदी, ऐसा कदम कोई भी ना उठाओ कि मतलब ये ज़िंदगी बहुत लंबी चौड़ी है, 2 बच्चे हैं, कि मतलब आगे चल के पछताना पड़े। बच्चे हैं, कम से कम बच्चों का मुंह देख के आप जैसे पहले वीडियो बनाती थी वैसे वीडियो बनाओ, अब जैसे पहले रहती थी वैसे रहो। सही लोग कमेंट कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं, हम लोग भी यही बोलेंगे, मैं भी यही बोलूँगी। और हाँ, मैं तो बोलने मतलब इतनी बड़ी भी नहीं मैं क्रिएटर हूँ कि मैं बोलूँ और मतलब कुछ आपके बारे में बोलूँ। मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि छोटे लोग नहीं बोलते हैं ना, कितने लोग तो अब जाने दो, क्या ही कहूँ। लेकिन मेरा यही रिक्वेस्ट है कि चलो जाने दो, जैसे भी हैं आपके पति हैं, आ गए हैं, आ गए वही बहुत है। आ गए तो आप उन्हें माफ़ कर दो और जाने दो, मिलजुल के रहो, क्योंकि आपके 2 बच्चे हैं, बच्चों के लिए माफ़ कर दो। जो भी हुआ उसको, पीछे की ज़िंदगी भूल जाओ, चाहे जो भी हुआ है। सोच लो कि मतलब एक सपना था और कुछ नहीं। वो तो जिसके ऊपर बीतता है वही समझता है, सबको नहीं, सब तो उल्टा सीधा बोलेंगे ही। कोई इसी में कितने लोग बोल रहे हैं कंट्रोवर्सी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये सब गलत है। किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, कोई भी हो। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि मजाक मत बनाओ, क्योंकि मजाक जो लोग बनाते हैं उसकी ज़िंदगी में रियल हो जाता है। मजाक नहीं बनाना चाहिए। और हाँ, राधा दीदी बहुत स्ट्रगल कर रही हैं। और देखो रणबीर भैया हैं तो मतलब मना रहे हैं अपने मतलब अपना पूरा लगा रहे हैं ताकत बनाने के लिए। तो जाने दो दीदी, मान जाओ, कुछ भी हो। लोगों का क्या है, लोगों का क्या कहना है, सबको मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन पता नहीं है उनके घर में खुद वैसे होता है, अपना नहीं कोई देखता है, दूसरे को कहने को सब लोग कहते हैं। तो आप कोई कुछ भी हो, सही है। और हाँ दीदी, कुछ ऐसा कदम मत उठाओ जो जैसे आपकी तबीयत ख़राब हुई थी, तो कितने लोग कमेंट कर रहे हैं इन लोगों का हाल वही होगा मालती चौहान जैसा। तो ऐसा कमेंट भी गलत मत करिए आप लोग। और रही बात उस लड़की को, उस लड़की को बोल रही हैं कि नादान है, वो लड़की नादान थी। हाँ नादान थी, वो वीडियो बनवा रही थी। वो मोहित है, पहले तो मोहित आता है घर में तो उसको चप्पल से मारो, क्योंकि माँ जी को भी गाली दिया था मोहित। उसको थोड़ा भी शर्म नहीं है, अब आके माफ़ी मांग रहा है। ऐसे ऐसे लोग, भड़वे लोग पड़े हैं। हाँ, किसी का घर अगर बसा नहीं सकते ना बेटा, तो उसको बिगाड़ो भी मत।
तुम जैसे बिगाड़ रहे हो। हाँ भैया भाभी को ऐसे करो ऐसे करो, हैं? कम से कम तुम्हें तो समझाना चाहिए भैया मत करो ऐसा। तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं, बच्चों का मुंह देखो। तो जाने दो दीदी, जैसे मतलब अब बोला जाता है कि सुबह का भूला शाम को आ जाए, तो शाम का भूला सुबह को आ जाए, ऐसा क्या, ऐसा ही कुछ है। तो उसको माफ़ कर दिया जाता है। पति तो पति होता है, क्योंकि पति 1000 गलती करेगा फिर भी बीवी को माफ़ करना पड़ता है। और अगर वही गलती अगर पत्नी एक बार कर देना तो पति ज़िंदगी में माफ़ नहीं करेगा। ये तो रियल बात है। पत्नी की थोड़ी सी भी गलती नहीं माफ़ हो सकती, लेकिन पति की पूरी गलती माफ़ हो जाती है। ऐसा हमारे में संस्कार है। पत्नी गंदी है तो पूरा तालाब गंदा हो गया, और पति गंदा है तो कुछ नहीं। सभी लोग यही बोल रहे हैं कि मतलब माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। थोड़ा उनके जगह आप लोग रह के देखो क्या बीतती है। तो सही बोल रहे हैं सब लोग, माफ़ कर दो, जाने दो। 100 गलती करेंगे उनका माफ़ ही रहेगा, क्योंकि वो आदमी है ना। लेडीज़ लोगों का नहीं माफ़ होता, आदमी लोगों का सब माफ़ हो जाता है, लेडीज़ का नहीं माफ़ होता। ये गलती अगर आपकी होती ना तो कितने 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 मतलब आपके ऊपर सवाल उठते कि पूछो मत। बहुत सारे जो लोग आज कमेंट कर रहे हैं ना कि दीदी माफ़ कर दो, वही लोग कमेंट करते कि भैया कभी मत माफ़ करना इसको, ऐसी है वैसी है। तो गाइज अगर मैं सही बोल रही हूँ तो कमेंट करके बताइए, और नहीं गलत है तो भी कमेंट करके बताइए। ऐसा रामवीर भैया को नहीं करना चाहिए। रामवीर भैया आप चाहे जो भी गलती की, अब आप माफ़ी मांगो, उनके पैर पे पड़ो और उनकी मम्मी से माफ़ी मांगो, सबके सामने माफ़ी मांगो, और इसके बाद वो आपको माफ़ कर देंगी। क्योंकि राधा दीदी ऐसी नहीं है, दिल की अच्छी हैं। क्या करे, जिसके ऊपर बीतेगा वही जानेगा। महीना भर से आप उन्हें सता रहे हो, 1 महीने से। वो तो मतलब भगवान का शुक्र है कि कोई गलत कदम नहीं उठाई। ठीक, गलत कदम उठा लेती तो आप ज़िंदगी भर जेल में सड़ते। सब शादी करने का भूत आपको उतर जाता। नहीं जो शादी कर रहे हो और ताना को बात बोल रहे हो ना कि मेरे को ताना मार रही थी, मेरे पैसों पे पल रही हो, तो ताना सब मारती, सब लेडीज़ बोलती है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बोलता। जिसका पति कमा के देता, हम लोग का पति कमा के देते हैं ना, फिर भी हम लोग बोल देते हैं कि क्या करते हो मेरे लिए, कुछ नहीं किए। सब लेडीज़ का काम है, कहती हैं। तो कमा रही, इतना बनाई है, इतना उनका फेस वैल्यू है, सब कुछ है, तो भाई वो तो बोल देंगी। आप उनको उल्टा सीधा बोलोगे तो उस बात के लिए आप जाओ दूसरी शादी कर लो, दूसरी बीवी के साथ रहो, तो ये तो गलत है। तो गाइज मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय। आज के लिए इतना ही। और मेरी बात से जिसको भी ठेस पहुंची हो, चाहे जो भी हो, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। लास्ट में माफ़ी मांगती हूँ। आई एम वेरी वेरी सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।